Hi students, in this very lecture I am going to discuss insertion sort algorithm. Insertion sort algorithm जो है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे जब आप कार्ड्स वाला गेम खेलते हो, ठीक है। और वहाँ पे जैसे आप पहले एक एलिमेंट उठाते हो और उसको बाकी कार्ड्स के साथ कंपेयर करते हो, ठीक है। कौन सा कार्ड मुझे छोड़ना है, कौन सा रखना है, तो वैसे ही इंसर्शन सॉर्ट में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एरे, हमारी एरे होती है, हमारा जो मेन गोल है वो क्या है, इंसर्शन सॉर्ट को यूज़ करने का। हम अपनी एरे को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये हमारा गोल है। तो अब हम क्या करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को यूज़ करके हम अपनी जो भी मतलब एरे होगी उसको हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है, इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम हमारी एरे को दो सब एरेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सॉर्टेड पार्ट एंड सेकंड वन इज अनसॉर्टेड पार्ट, ओके। तो सॉर्टेड पार्ट जो है वो हम रखते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, और अनसॉर्टेड जो है वो हम रखते हैं टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो उसके बाद हम अनसॉर्टेड एरे में से एलिमेंट को एक एक करके उठाते और उसको कंपेयर करते इसके प्रेडिसेसर के साथ। प्रेडिसेसर मतलब जो कि हमारे सॉर्टेड लिस्ट में कोई एलिमेंट होता है, ठीक है। पहले तो हम एक ही एलिमेंट उसमें रखते हैं, या तो उसके बाद एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो हम उसको उस रिक्वायर्ड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं उस प्रेडिसेसर के साथ, ये देखने के लिए कि ये अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे है कि नहीं। मतलब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 है और यहाँ पे क्या है 6, ठीक है। तो अब अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस एरे को सॉर्ट करना है, क्या ये इंक्रीजिंग क्या ऑर्डर में है या क्या ये सॉर्टेड है, नहीं, क्योंकि पहले हमें 5 आना चाहिए और उसके बाद 6 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को करेंगे हम कंपेयर किसके साथ, इस 6 के साथ, ठीक है। अगर ये इससे बड़ा है, मतलब ये जो एलिमेंट है अगर ये इससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ पे लाएंगे टुवर्ड्स राइट, एक मतलब शिफ्ट करेंगे इसको एक पोजीशन। तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे होल क्रिएट होगा और उस होल में हम रखेंगे किसको, उस 5 को। अगर उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन वही है तो वहाँ पे हम उसको प्लेस आउट करेंगे, ठीक है। सी नाउ, तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें मतलब इतना तो दिमाग में आया होगा आपको कॉन्सेप्ट कि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो क्या करता है। इंसर्शन सॉर्ट हम एक एरे को यहाँ पे दो एरेज में डिवाइड करते हैं। वन इज़ सॉर्टेड एरे एंड सेकंड वन इज़ अनसॉर्टेड सब एरे। रादर हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि एक एरे को हम दो सब एरेज या सब लिस्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम है कि और हाँ, इससे पहले एक बात, और हम वैल्यूज़ जो है वैल्यूज़ हम उठाते हैं किससे, अनसॉर्टेड पार्ट से पिक करते हैं एक एक वैल्यू, उसके बाद उसको प्लेस करते हैं एट द करेक्ट पोजीशन और अप्रोप्रिएट पोजीशन इन द सॉर्टेड पार्ट। ये आप एग्जांपल में खुद समझोगे। नाउ एल्गोरिथम क्या है, हमें जो फॉलो करना है, टू सॉर्ट एन एरे ऑफ साइज n इन असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इटरेट फ्रॉम एरे ऑफ 1 टू एरे ऑफ n। देखो ये है यहाँ पे, मतलब आपके पास एक एरे है, ठीक है, दिस इज़ योर एरे फॉर एग्जांपल। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो है ये आपने सॉर्टेड में रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 है, ठीक है, 1 3 9 4 फॉर एग्जांपल। एक एलिमेंट आपको कहाँ पे रखना है, सॉर्टेड लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि हम इसी को कंपेयर करेंगे बाकी लिस्ट के साथ, बाकी वैल्यूज़ के साथ। और ये जो एरे है ये किस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे 8, 1 किस पोजीशन पे है, 1 इंडेक्स पे, 3 2 पे, 9 3 पे, एंड देन 4 जो है वो 4 पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इटरेट करेंगे, हम वैल्यूज़ को यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना, कहाँ से, 1 से, ठीक है। और तो एरिया ऑफ एन, एन क्या है 4, यहाँ तक इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक एक एलिमेंट उठाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे किसके साथ, 8 के साथ। अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि अगर ये जो एलिमेंट है ये क्या है, ग्रेटर देन है 1, देन वी हैव टू मूव इट टुवर्ड्स राइट बट 1 पोजीशन। मतलब एट अ टाइम हम एक ही पोजीशन इसको कहाँ लेके जाएंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट, ठीक है। देन वी विल कंपेयर इट टू द एलिमेंट्स बिफोर। मतलब
अगर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, इसी एक के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हुए तो हम उन सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन तभी हम उन एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे अगर वो अप्रोप्रिएट पोजीशन पे नहीं है। अब अगर आपकी मतलब जो जिन वैल्यूज़ के साथ आपको इन्हें कंपेयर करना है, इन वैल्यूज़ को जो आपने पिक करे कहाँ से, अनसॉर्टेड एरे से, तो आप उनको नहीं कंपेयर करेंगे अगर वो अप्रोप्रिएट पोजीशन पे है तो, ठीक है। डोंट वरी, आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। So now if the key element is smaller than its predecessor, compare it to the elements before, move the greater element one position up to make space for the swapped element. ये आपको याद रखना है। Now here is an example. ये आप खुद भी समझोगे, मैं आपको अलग से अपनी एग्जाम्पल दूंगी जहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करूँगी। सी नाउ योर एग्जाम्पल इज़ शोइंग 12, 11, 13, 5 एंड 6। ये आपकी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अनसॉर्टेड है, ऑब्वियसली अनसॉर्टेड है। अब हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आई इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि 12 जो है वो ऑलरेडी हमने सॉर्टेड एरे में रखा है, ठीक है। तो 1 कहाँ से है? 11 से, सॉरी 0 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे है, 2, 3 एंड 4। नाउ सी, तो अब हम 1 से लेके 4 तक इसको इटरेट करेंगे, लूप चलाएंगे। हेयर 2 लूप्स वुड बी रिक्वायर्ड। एक लूप होगा अनसॉर्टेड एरे के लिए, दूसरा लूप होगा सॉर्टेड एरे के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू 1, इसमें क्या है? 11 है, तो 11 जो है वो क्या है? स्मॉलर दैन 12। तो 12 को हम मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट, 12 आ जाएगा 11 की जगह पे, और 11 जो है वो हम किस में रखेंगे? इसको हम टेम्परेरी एक वेरिएबल देंगे, उसी में रखेंगे, ठीक है। तब तक हम इसको रखेंगे जब तक इसको अप्रोप्रिएट पोजीशन, अपनी मतलब अप्रोप्रिएट जगह ना मिले तो इस 11 को कहाँ पे रखेंगे फिर? 12 से पहले, क्योंकि अप्रोप्रिएट पोजीशन इसकी वहीं पे है, 12 से पहले हम रखेंगे। नाउ अब क्या आ जाएगा? 11, 12, 13, 5 एंड 6। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 2, ठीक है। आई 2 नहीं है, नेक्स्ट एलिमेंट 13 है, मतलब इंडेक्स क्या है? 2। तो 13 जो है इसका जो अप्रोप्रिएट पोजीशन है वो कहाँ पे है? वो अपनी जगह पे है। 11, 12, 13 तो इसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा आई इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 5। 5 विल मूव द बिगिनिंग, 5 पहले जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो 5 को मतलब जो प्रेडिसेसर है 5 के, लाइक 13, 12 एंड 11, वो 5 से बड़े हैं, तो ऑब्वियसली वो पहले आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट्स एक एक पोजीशन आगे जाएंगे, मतलब टुवर्ड्स राइट। नाउ द एरे विल बी हेयर 5, 11, 12, 13 एंड 6। नाउ आई इज इक्वल 4। 4 इंडेक्स पे 6 एलिमेंट है, तो 6 को भी कंपेयर करेंगे, 6 को रखेंगे 5 के बाद। क्यों? क्योंकि उसका अप्रोप्रिएट पोजीशन वहीं पे है, ठीक है। और एलिमेंट्स फ्रॉम 11 टू 13 विल मूव 1 पोजीशन अहेड ऑफ देयर करंट पोजीशन, है ना। एक एक मतलब पोजीशन इनको मूव करेंगे आगे इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पोजीशन फॉर दिस 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी जो एरे है वो सॉर्ट हो गई, ठीक है। तो दिस वे यू कैन यूज़ योर इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिथम टू सॉर्ट एनी अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। Now here we can take another example. For example, your array is having हम कुछ ही एलिमेंट्स लेंगे, 5, 4, 10, 1 एंड 6, ओके। ये कुछ एलिमेंट्स है हमारे, और इंडेक्स जो है वो कहाँ से? 0, 1, 2, 3 एंड 4। दैट मीन्स n इज़ इक्वल टू 5 एलिमेंट्स, है ना। 5 एलिमेंट्स है हमारे एरे में। तो अब हम क्या करेंगे? हमने इसको डिवाइड किया दो एरेज में, हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक है हमारा अनसॉर्टेड एरे और दूसरा है सॉर्टेड, ठीक है। सॉर्टेड में हमारा क्या है? 5। अब देखो 5 को कुछ नहीं करना है, अब हम 4 लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये हम रखेंगे किस में? टेम्प में। टेम्परेरी वेरिएबल एक लेंगे हम, टेम्प,
इसमें हम रखेंगे 4। अब इस 4 को हमें कंपेयर करना है इसके प्रेडिसेसर के साथ। इसका प्रेडिसेसर कौन है? 5। तो 5 जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 4। दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, इट्स ग्रेटर देन 4। तो 4 जो है वो कहाँ आ जाएगा? मतलब सिंपली 5 आ जाएगा पहले यहाँ। मैं शो यू। तो 5 जो है वो किस पोजीशन पे आएगा? 4 की पोजीशन पे। 5 यहाँ पे आएगा, 10 अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह पे और 6 अपनी जगह पे। अब ये जो 4 है वो कहाँ आएगा? यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब हमारी सॉर्टेड एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, 4 एंड 5 हो गए ये सॉर्ट आउट। अब क्या है? 10, 1 एंड नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 10 है, तो 10 हम किस में रखेंगे? टेम्प में। ओके, नाउ अब जो हमारी एरे आएगी वो होगी कुछ इस तरह से। 10 जो है, 10 को अब कंपेयर करेंगे हम 5 के साथ। इसका प्रेडिसेसर कौन है? 5। तो 5 क्या है? 5 इज़ लेस देन 10। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, वी विल डू नथिंग, वी विल नॉट मूव आर दिस एलिमेंट, दिस वेरी एलिमेंट टुवर्ड्स द राइट, इट विल रिमेन एट इट्स ओन पोजिशन, क्योंकि ये ऑलरेडी इनसे बड़ा है, 5 से भी और 4 से भी, है ना। नाउ हियर इज़ 1 एंड हियर इज़ 6। तो सॉर्टेड एरे में क्या है? 4, 5, 10। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है। अब 1 हम रखेंगे टेम्प में। अब हमारा एलिमेंट जो है एरे का वैल्यू जो है वो क्या है? सॉरी, इस की का वैल्यू 1। अब इस 1 को कंपेयर करना है 10 के साथ। 10 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। तो 10 को हम ले जाएंगे किसकी जगह पे? वेट, या तो 10 जो है वो किस जगह पे जाएगा? 1 की जगह पे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद हम इस 1 को फिर से कंपेयर करेंगे 5 के साथ। तो 5 भी ग्रेटर देन है 1 से, तो 5 जाएगा 1 पोजिशन टुवर्ड्स हेयर, राइट। तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 4 को भी कंपेयर करेंगे। हम क्यों इनको कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि 1 जो है वो अपनी अप्रोप्रिएट जगह ढूंढ रहा है। तो जब तक इसको अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं मिलती, तब तक ये एलिमेंट्स को अपने प्रेडिसेसर्स को कंपेयर करता रहेगा, ठीक है। तो 4 भी क्या है? ग्रेटर देन 1। तो 4 कहाँ पे आ जाएगा? टुवर्ड्स राइट हेयर। तो अब यहाँ पे जगह जो है वो एम्प्टी हो रही है, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है कंपेयर करने के लिए। दिस 1 विल गो हेयर, ठीक है। अब आ जाएगा और यहाँ पे क्या है हमारा? 6। नाउ योर सॉर्टेड एरे कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, 1, 4, 5 एंड 10। ये कहाँ पे है? सॉर्टेड में। और अनसॉर्टेड में क्या है? खाली 6। ओके, तो अब ये 6 जो है वो कहाँ पे आएगा? लेट्स सी। 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, ठीक है, ये तो ऑलरेडी है, 5 यहाँ पे है। अब 6 जो है, 6 को क्या करेंगे हम? 6 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ, ठीक है। 6 को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 सब टेम्प में। तो 6 को करेंगे 10 के साथ। 10 इज़ ग्रेटर देन 6 ऑब्वियसली, तो 10 कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स राइट, 6 की जगह पे आएगा। उसके बाद 5 को कंपेयर करेगा। 5 इज़ लेस देन 6, दैट मीन्स जो इसके बाद वाली पोजीशन है दैट इज़ द अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ 6। तो 6 जो है दैट विल बी प्लेस्ड हेयर। ओके, नाउ दिस इज़ द एरे। ओके, नाउ दिस इज़ द एरे दैट यू सॉर्टेड। ओके, जो आपने सॉर्ट करी मतलब अनसॉर्टेड एरे से 1, 4, 5, 6 एंड 10। दिस इज़ द सॉर्टेड एरे। ओके, जो आपने सिलेक्शन सॉरी इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को यूज़ करके अपनी एरे जो है वो सॉर्ट करी, ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय दिस इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। अब इसका कोड भी है, वो भी अगर आप यहाँ पे मैं नहीं करूँगी डिस्कस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और तब तक आप इसको खुद प्रिपरेशन कीजिएगा कुछ एग्जाम्पल्स को लेके, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक दो रखे हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन ऑर्डर टू गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इंसर्शन सॉर्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके देन, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल रखी है, इसको भी देख लीजिएगा।
इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम दो लूप्स को यूज़ कर रहे हैं। एक लूप जो है जो हम अनसॉर्टेड एरे के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम उस लूप में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट बाय वन, ठीक है, क्योंकि हमें आगे आगे जाना होता है। और जो अनसॉर्टेड एरे है वहाँ पे हम डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, उस लूप में हम करते हैं डिक्रीमेंट बाय वन, ठीक। क्योंकि वहाँ पे हम क्या करें, पहले ऑब्वियसली 0 1 2 3, तो जब हम 3 एलिमेंट को कंपेयर करते हैं उस की के साथ, उसके बाद हम 2 को करते हैं, देखो 3 पहले है, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, दैट मीन्स वी आर डिक्रीमेंटिंग हेयर, एंड इन अनसॉर्टेड एरे वी आर इंक्रीमेंटिंग, ओके। So here two loops would be required. That's why time complexity will be order of n square. Auxiliary space, it's space complexity, it's order of 1, and क्योंकि space तो उतनी ही लगेगी हमें, and then here boundary cases, it's this is insertion sort takes maximum time to sort if elements are sorted in reverse order, ठीक है। अगर elements जो है वो reverse order में हमें sort करने हो तो insertion sort जो है वो बहुत ज़्यादा time लगाता है, and it takes minimum time when elements are already sorted. Obviously अगर element sorted है तो कम टाइम लगेगा, अगर नहीं है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। Uses are here, insertion sort is used when number of elements is small, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट जो है ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे एरे में एलिमेंट्स कम हो। इट कैन बी यूजफुल व्हेन इनपुट एरे इज़ ऑलमोस्ट सॉर्टेड, ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर मिसप्लेस्ड इन कंप्लीट बिग एरे, क्योंकि उसमें हमें कुछ ही एलिमेंट्स जो होते हैं वो मिसप्लेस्ड होते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स को सॉर्ट करना होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कम टाइम लगेगा। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस शेल सॉर्ट। ओके देन, थैंक यू।